उसको नोट डाउन करने के बाद प्रोमिनेंट फेज और फेज ऑफ डिक्लाइन नोट करने के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? पहले प्रोमिनेंट फेज, और उस प्रोमिनेंट फेज में जो पहला रूलर है उसका नाम है बाबर। 1526 टू 1530 CE। ये बाबर जो इंडिया का मुगल अंपायर का सबसे पहला रूलर है बाबर, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये बाबर इंडिया आया कैसे, या बाबर का इतिहास क्या है। ठीक है, बाबर इंडिया आया क्यों, कैसे आया, और बाबर का इतिहास क्या है। तो देखिए, बाबर जो है वो सेंट्रल एशिया का रूलर था। ठीक है, कहाँ पर? सेंट्रल एशिया। तो आप थोड़ा सा एटलस निकाल लो, आप वर्ल्ड मैप निकालो और उसमें सेंट्रल एशिया निकालो, तो आपको इसकी कहानी थोड़ी सी समझ में आएगी। देखिए, ये रहा सेंट्रल एशिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको बाबर की कहानी समझ में आएगी। तो यहाँ आपको ढूंढना है समरकंद। क्या ढूंढना है? समरकंद, फरगना उज्बेकिस्तान। पहले उज्बेकिस्तान ढूंढिए, तो ये रहा उज्बेकिस्तान। इसी उज्बेकिस्तान में फरगना। अब इससे भी बड़ा कोई मैप है क्या? एक मिनट रुकिए, देखा जाए। इससे भी अधिक डिटेल में कोई दिया हो सेंट्रल एशिया को। नहीं तो अफगानिस्तान वगैरह है। ये तो मिडल ईस्ट हो गया, ये यूरोप हो गया। किर्गिस्तान, चाइना, मंगोलिया वगैरह तो यहाँ दिख रहा है। चलिए, यही है, इसके अलावा नहीं कोई है। खैर, यहाँ समझते हैं। देखिए, बाबर का जो पिता था, बाबर का फादर, ठीक है, उसका नाम था शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम था शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। वो तैमूर, अब तैमूर कहाँ का था? तो तैमूर हमें पता है मंगोल, चंगेज खां, चंगेज खां के बाद दूसरा हम क्या जानते हैं? तैमूर। तो इसी मंगोल का एक शासक था तैमूर, जिसने क्या किया था? यहाँ मंगोलिया से आकर, ऐसे यहाँ से आकर दिल्ली पर अटैक किया था तुगल डायनेस्टी के समय, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और वो दिल्ली छोड़कर भाग गया था। और वहाँ के बाद फिर वही सैयद डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। तो वो तैमूर, उसी तैमूर के वंश का था उमर शेख मिर्जा, जो बाबर का बेटा था, सॉरी बाबर का पिता था। तो इसी के वंश का व्यक्ति, या उसी के लीनिएज का व्यक्ति, इस उमर उज्बेकिस्तान का राजा हुआ करता था। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक नया आया, फरगना। तो हाँ, ये बाबर जो था ये फरगना को जीतना चाहता था। फरगना एक इम्पोर्टेंट हुआ करता था, तो फरगना को जीतना चाहता था, और जीत कर वो सुल्तान भी बना फरगना का। ठीक है, फरगना का सुल्तान बना।
और इसी समय एक उज्बेक चीफ जिसका नाम था शिबानी खां, क्या नाम था? शिबानी खां। उस शिबानी खां ने बाबर को फरगना से क्या कर दिया? भगा दिया। फरगना से इसको हटने पर मजबूर कर दिया। किसको? बाबर को। कौन था? शिबानी खां। उस वक्त शिबानी खां इस पूरे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब एरिए पर उसका शासन बढ़ता चला गया। तो बाबर वहाँ से उज्बेकिस्तान यानी कि फरगना से अफगानिस्तान, जो यहाँ से ये आया था फरगना, और फरगना से आ गया कहाँ? काबुल। तो काबुल आने के बाद इसने काबुल को जीत लिया और काबुल में क्या बना लिया? अपने आप को वो सेटल हो गया। ठीक। उसके बाद लाहौर को जीता, सियालकोट को जीता पंजाब के, यहाँ तक ये जीतते चला गया। कौन? बाबर। लेकिन ये लौट कर इधर नहीं आ पाया, उज्बेकिस्तान नहीं जा पाया शिबानी खान की वजह से। बाबर पर एक क्या कहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज भी बनी है, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है बाबर की हिस्ट्री। तो ये बाबर काबुल में इसी तरह से भटकता रहा। ठीक है, काबुल में भी ये भटकता रहा क्योंकि बाद में इसको काबुल से भी हाथ धोना पड़ा था। तो अब क्या हो? अब इसको चाहिए था कोई परमानेंट प्लेस जहां पर ये सेटल हो सके और अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, जहां पर ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। तो इस वजह से उसी वक्त इसको क्या मिला? इनविटेशन मिल गया बाबर को 3 लोगों के द्वारा। दौलत खां लोधी जो इब्राहिम लोधी का चाचा था उसके तरफ से, एक था आलम खां और एक थे राणा सांगा। इन लोगों ने क्या किया? बाबर को पत्र लिखकर इंडिया यानी कि लोधी डायनेस्टी पर अटैक करने का इनविटेशन दिया। ये बाबर जब वहाँ से आया तो पंजाब का गवर्नर उस वक्त दौलत खां लोधी हुआ करता था। दौलत खां लोधी ने क्या किया? रास्ते बाबर के लिए खोल दिया, यानी कि उसने कोई विरोध नहीं किया और बाबर पंजाब के रास्ते आ गया हरियाणा तक। तो जब हरियाणा तक पहुंचा, पंजाब को पार करके, तो इब्राहिम लोधी को पता चला। इब्राहिम लोधी अपनी सेना लेकर पहुंचा तो दोनों के आमना सामना कहाँ हुआ? पानीपत के ग्राउंड पर, जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। और उस बैटल में इब्राहिम लोधी की हार होती है। इब्राहिम लोधी बैटलफील्ड में मारा जाता है और अकबर की जीत होती है और दिल्ली का थ्रोन अकबर के पास पहुंच जाता है। यही कहानी है बाबर की इंडिया में एंट्री की। तो वो व्यक्ति जो कहाँ का? फरगना और समरकंद, कहाँ? समरकंद और बाद में फरगना। तो समरकंद यहाँ उज्बेकिस्तान में है। तो यहाँ का राजा होते हुए उसको वहाँ से भागते हुए यहाँ आना पड़ा और यहाँ से फिर वो लाहौर को जीता और लाहौर के बाद वो आकर दिल्ली को जीता। तो यहाँ का साम्राज्य करते करते कहाँ आ गया? दिल्ली आकर बैठ गया। और फिर इस दिल्ली से इन्होंने पूरे इस एरिया को, ये अफ़गानिस्तान, काबुल वगैरह लेकर ये इतना बड़ा साम्राज्य डेवलप किया। कश्मीर वगैरह, काबुल, कांधार, इधर ये सब लाहौर वगैरह, पंजाब, इधर गुजरात, इधर महाराष्ट्र, इधर मराठवाड़ा, साउथ इंडिया,
ये सब इन्होंने बंगाल वगैरह जीतकर पूरा का पूरा इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया बाबर के आने वाले पीढ़ी ने। तो जिस बाबर को अपना पैतृक एरिया समरकंद छोड़कर भागना पड़ा था, वो बाबर इंडिया में आया और उसके बाद उसके बाकी लोगों ने यानी कि उसके डायनेस्टी के दूसरे राजाओं ने इतना बड़ा साम्राज्य भारत में बनाया जिसको हम लोग मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बाबर के बारे में थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री लिखेंगे और उसके बाद बाकी उसका यहाँ पर डेवलपमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए बाबर वाज ए नेटिव ऑफ फरगना उज्बेकिस्तान। फरगना उज्बेकिस्तान he was half Mongol and half तुर्क। ही वॉज हाफ मंगोल एंड हाफ तुर्क। कैसे? तो इस तरह से लिखिए हिज फादर उमर शेख मिर्जा, हिज फादर उमर शेख मिर्जा was a descendant of Taimur and his mother Kutlug Nigar, his mother Kutlug Nigar Khanum was a descendant of चेंगेज खां। तो कहने का मतलब कि बाबर के अंदर तुर्कों का भी ब्लड था और मंगोलों का भी ब्लड था, दोनों का ब्लड बाबर के अंदर था। फादर साइड से तुर्क था और मदर साइड से मंगोल था। चंगेज का कहाँ का था? मंगोल का था। और तैमूर में तुर्क साइड से तैमूर था। तो इस तरह से इसके अंदर में दोनों का खून था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो बाबर जो था ये बहुत कम एज में 12 साल के एज में ही कहाँ का? फरगना का सुल्तान बन गया था। ठीक है, बहुत कम एज में ही ये फरगना का सुल्तान बन गया था, 12 साल में। ठीक है, तो लिखिएगा at the
age of at the age of 12 at the age of 12 he became the Sultan of Fargana after death of his father. डेथ ऑफ हिज फादर, फादर मतलब कौन? शेख, उमर शेख मिर्जा की डेथ के बाद 12 साल के एज में ये क्या बन गया? फरगना का सुल्तान बन गया। ठीक है, वही ट्रांसोक्जिया वाला एरिया जो आपको बताया था ना टर्क्स के टाइम पर, आमू दरिया, सीर दरिया, वही वाला एरिया है ये। आमू दरिया, सीर दरिया वाला एरिया जो आपको इस्लामाइज टर्क्स के टाइम पर बताया था, कैसे इस्लाम वहाँ तक पहुँचा और कैसे वहाँ के टर्क्स भी इस्लामाइज्ड हुए। ट्रांसोक्जेनिया वाला एरिया, वही उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और वही देखिए आपको आमू दरिया, सीर दरिया वहाँ पर मिलेगा। वही वाला एरिया, उसी एरिया के आसपास ये था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बट बाबर लॉस्ट फरगना एंड समरकंद। समरकंद पर भी ये जीत गया था। तो बाबर लॉस्ट फरगना एंड समरकंद टू द उज़्बेक चीफ शिबानी खां। शिबानी खां का एक उज़्बेक चीफ था, उज़्बेक राजा का कमांडर, यह कहे कि वही हेड था, और वो उस वक्त वहाँ पर सबसे पावरफुल हुआ करता था, और वो एक से एक करके सभी राज्यों को जीतता चला जा रहा था। तो बाबर 12 साल का लड़का क्या करता? शिबानी खां के हाथों ये हार गया, और हार के इसको क्या करना पड़ा? समरकंद और को छोड़ना पड़ गया। समरकंद को भी छोड़ा, बाद में फरगना को भी छोड़ा। तो वहाँ से ये समरकंद और फरगना से अपने परिवार को और अपने कुछ सिपह सलाहकार और सैनिकों के साथ वहाँ से ये निकल कर कहाँ आकर बचा? काबुल आकर पहुँचा। कहाँ पहुँचा? काबुल आया। काबुल आकर इसने क्या किया? यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तो लिखिएगा, आफ्टर दैट का मतलब क्या हुआ? समरकंद को और फरगना को हारने के बाद, किससे? शिबानी खां से हारने के बाद। तो आफ्टर दैट ही टुक शेल्टर एट काबुल। He took shelter at Kabul and later conquered it in 1504 CE। तो पहले आकर काबुल में शेल्टर लिया और बाद में उसी को जीत कर वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। क्योंकि किसी को भी राज्य को अगर चलाना है तो एक राज्य तो चाहिए परमानेंट।
आप इधर उधर दर भटर कर कर कब तक जीतो रहोगे। तो काबुल आया और काबुल को इसने 1504 में जीत लिया। अब यहाँ से इसकी कहानी और दिलचस्प हो जाएगी। और दिलचस्प क्या, समझिए, या यूँ कहिए कि सिंपल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काबुल को जब ये जीत कर यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया ना, तो अब इसके पास रास्ता क्या है, या तो ये लौट जाए, या तो ये लौट जाए। जैसे देखिए ये मैप, अगर आप इस मैप को देखिए तो देखिए आपको यहाँ पर इसका पूरा अगर बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पर आप फरगना और समरकंद यहाँ कहीं दिखेगा। ये तो रहा काबुल, और ये उज़्बेकिस्तान, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहीं कहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग भी मैप में। ये थोड़ा सा मैं क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इंडिया में ही क्यों आया यहाँ से, कि अगर हमें पता है कि ये समरकंद है, इसी के फरगना है, तो यहाँ से इसको जब शिबानी खां की वजह से ये इसको पलायन यानी कि यहाँ से हार कर छोड़कर जाना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए, तो वहाँ से कहाँ आया, इसको जगह मिली ये पूरा एरिया पार करते हुए कहाँ पर, काबुल। ये रहा हमारा काबुल। इस काबुल में आकर ये बचा। अब काबुल में बचने के बाद 1504 में इसी काबुल पर ये क्या किया, कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पर जब इसका कंट्रोल हो गया तो ये शिबानी खां या उज्बेक रूलर यहीं पर तो रुकेंगे नहीं, ये भी चारों तरफ अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। तो बाबर को डर था कि कहीं काबुल भी इसके हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, बार बार उज्बेक के अटैक से ये बचना इसके लिए जरूरी था। ठीक है, और अब इसको क्या चाहिए था, एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर ये उज्बेक शासक से बहुत दूर हो। क्या हो, उज्बेक शासकों से बहुत दूर हो, वहां पर उज्बेक शासक आने की न सोचे। तो अब इसके पास काबुल से देखिए वापस लौटने का तो कोई रास्ता था नहीं। वापस लौटने का मतलब क्या हुआ, फिर उन्हीं उज्बेक सुल्तानों से लड़ना, साबनी खां से, जिससे ये हार चुका था, और इसके पास इतनी ताकत थी नहीं कि काबुल से लौट कर वापस जा सके। इन सब एरियो में इसके पास कोई खास बढ़त थी नहीं। लेकिन कहा जाता है कि बचपन में इसके पिता ने इसको भारत के बारे में बताया था। भारत यानी कि हिंदुस्तान के बारे में बताया था कि ऐसी बहुत प्रॉस्पेरस जगह है जहाँ पर ऐसे ऐसे राजा हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर वगैरह है। तो ये अपने आप को अब कहीं और न पाते हुए सुरक्षित यहाँ से खैबर पास को पार करते हुए, कहाँ से, काबुल से खैबर पार को पास करते हुए कहाँ पहुँचता है, भीरा। भीरा के बाद आता है सियालकोट, और खैबर पास अब यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहीं इन्हीं छोटी पहाड़ियों के बीच में। तो ये कहाँ से, अब इसको पास इस काबुल से और कहीं जाने का रास्ता दिखा ही नहीं, क्योंकि वापस जाने का मतलब है फिर उन्हीं उज्बेकों से लड़ना। इधर जाने का मतलब है कि उन्हें जो तुर्क थे उन सबों से लड़ना। तो दोनों तरफ मजबूत शासक। तो यहाँ से देखा कि ये एरिया जो है, इस एरिया पर कोई बहुत बड़ा इसको दिक्कत नहीं सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत वीक हो चुकी थी, तो इन सब एरिया में कोई खास पावरफुल व्यक्ति साम्राज्य था नहीं। तो ये यहाँ से काबुल से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर खैबर पास को पार करते हुए
कहाँ पहुँचता है? भीरा, भीरा से पहुँचता है सियालकोट, और सियालकोट से पहुँच जाता है कहाँ? लाहौर। ये लाहौर पहुँचना इसके लिए क्या बन जाता है? सबसे अच्छा इसके लिए एक तरह से समझिए कि इसका वहीं से इसका अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। कहाँ से? लाहौर पहुँचने ते ही। तो लाहौर पहुँच के अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। अब इस बात की जानकारी पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी को पता चलती है, और लोधी का अंकल जो उसके दरबार में है आलम खां, उसको पता चलती है, और मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पता चलती है कि यहाँ पर कौन? फरगना का जो पुराना है, तो वहाँ से भागते हुए आकर बाबर नामक राजा आकर यहाँ लाहौर में अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो इन लोगों को यही लगता है कि क्यों न इसको बुलाकर इब्राहिम लोधी के शासन को ख़त्म करवाया जाए। खैर, तो पहले इतने पॉइंट को लिख लेते हैं। तो क्या हुआ? आफ्टर दैट, मतलब शाइस्ता खां से भागने के बाद ये आता है काबुल, और काबुल को जीत लेता है 1504 में। कौन? बाबर। ठीक। अब इसके पास कहीं पर वापस जाने का रास्ता तो मिलता नहीं है। जाने का रास्ता क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो जाने का मतलब है कि फिर से उसी शाइस्ता खां से और बाकियों से वो क्या करना, फिर से भिड़ना। तो इस वजह से ये ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर इसको ज़्यादा कोई क्या कर रहे हैं, अरे अपोज करने वाले कोई बड़ी ताकत ना मिले। तो वहाँ से ये आता है साउथवार्ड। तो लिखिए, देन ही मूव्ड towards India through Khyber Pass and successfully captured भीरा 1519। देन भीरा के बाद देन सियालकोट 1520 CE and then लाहौर 1524 CE। तो इतना एरिया ये जीता है। लाहौर तब किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। आज भी पंजाब प्रांत का हिस्सा है, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया है? कहाँ पर पहुंच गया? तो वो पहुंच गया है कहाँ? पाकिस्तान वाले पंजाब में। ठीक है। तो इस तरह से अब कहाँ पर आ चुका है? बाबर लाहौर तक आ चुका है, और लाहौर आने के बाद अब ये उज्बेक रूलर से काफ़ी दूर है, तो इसके पास अब उज्बेक का अटैक होने का डर नहीं है। तो यहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। और उसी वक्त इसके मन में पहले से ख्वाहिश इंडिया के बारे में तो था ही इसको पता, क्योंकि इसके पिता ने इसको बता रखा था। शेख मिर्ज़ा ने, उमर शेख मिर्ज़ा, इसके पिता ने इसके बारे में बता रखा था, इंडिया के बारे में। तो इसको कहीं ना कहीं मन था इंडिया में आने का, लेकिन इसको चांस नहीं मिल रहा था। तो लाहौर में 1524 में आकर ये रुका। अब ये इंडिया में एंट्री करने के चांस ढूंढ रहा था, और इत्तेफाक से इसको चांस मिल जाता है। कैसे मिलता है वो हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ तक रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है। यानी बाबर की कहानी हमें पता है, लाहौर आने तक की कहानी अब हमें पता है
कि बाबर कहाँ, फरगना, और बाद में समरकंद को कंट्रोल करता है तो समरकंद, तो फरगना समरकंद का रूलर रहता है। वहाँ से इसको क्या करते हैं, सबानी खां का नामक व्यक्ति हराता है और वहाँ से ये फ्लेड यानी कि भागकर कहाँ आता है, काबुल आता है, अफगानिस्तान। वहाँ पर ये शरण लेता है, लेकिन उसी काबुल को 1504 में ये जीत कर अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर अब इसके पास वापस लौटने का रास्ता नहीं बचता है, तो ये और इसके मन में कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में पता रहता है और इंडिया में उस वक्त दिल्ली सल्तनत वीक हो चुका है, तो ये काबुल से खैबर पास को पास करते हुए कहाँ पहुँचता है, लाहौर में आकर लाहौर को जीत कर वहाँ पर रुकता है। अब इस किसमें, इंडिया में एंट्री करने के प्लान के बारे में ये सोचता रहता है या प्लान बनाता है। अब कैसे ये इंडिया में एंट्री करता है और उसके बाद क्या करता है वो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ अब रब कर दूँ।